नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। आज फिर चौथे पार्ट में पुनः आपके पास आए हैं। एक्यूप्रेशर उपचार पद्धति के जो पंचतत्व सिद्धांत हैं उसके विषय में आज हम आचार्य श्री राजेंद्र प्रसाद पटेल से चर्चा करेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि इसके विषय में अपना विचार व्यक्त करें। जी धन्यवाद। जैसा कि एक सामान्य जन को भी मालूम है कि मानव शरीर या सभी जीवों का शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। जी। क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये सभी ने सुना है। जी जी जी। है ना। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, इनसे 5 तत्वों का निर्माण होता है। लेकिन ये जिज्ञासा का विषय है कि ये कैसे होता है। शरीर में अग्नि दिखती नहीं है, पृथ्वी कहीं दिखती नहीं है, हाँ जल दिखता है लोगों को, आकाश कहीं दिखता नहीं है, तो कैसे संभव है। तो चूंकि अपना विषय चल रहा है एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, तो एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर में एक व्यवस्थित पंच तत्व सिद्धांत को समझाया गया है। पंच तत्व क्या है, पंच तत्व में भी जो पहले अपन ने मेरिडियन पढ़ी है, किस मेरिडियन का किस तत्व से संबंध होता है, एवं जितनी भी सृष्टि है आपको बताएंगे, नई चीज बता रहे आपको। सभी सृष्टि को 5 तत्वों में बांट दिया। शरीर के भागों को 5 में बांटा है, शरीर के सिस्टम को 5 में बांटा है, रंगों को 5 में बांटा है, भावों को 5 में बांटा है। इस प्रकार से अपन आज समझने का प्रयास करते हैं। और अभी जो अपने भाग चल रहा है ना, अभी सामान्य जन को थोड़ा सा जटिल विषय लग रहा होगा। ये एक्चुअली में आगे जब हम उपचार बताएंगे ना, उसमें सहायक सिद्ध होंगे। जब तक आपको किसी पद्धति के आधारभूत सिद्धांत मालूम ना हो, है ना, तब तक वो पद्धति आपको समझ में नहीं आएगी, है ना। तो जैसे ही लोग देखेंगे कि जैसे 5-6 भाग होंगे, उसके बाद आपको समझ में आने लगेगा कि अब हमें हमारा उद्देश्य क्या है। उद्देश्य तो अपने एकदम पवित्र है, लेकिन उसके लिए भी हम एक न्यू बना रहे हैं। अभी क्या बना रहे हैं? न्यू। हाँ, न्यू दीवाल, फिर छत डलती है किसी जैसे घर की ना, लेकिन अच्छा कब लगता है व्यक्ति, घर बन जाता है। तो लेकिन अपन प्रयास कर, अच्छा रहेगा। हाँ, तो मकान मजबूत। हाँ, क्योंकि नई विधा है तो लोगों को, ताकि ये बिल्कुल धीरे धीरे इसकी वास्तविक चीजें समझ में आए। तो चलिए हम पंचतत्व सिद्धांत को क्रम से समझाने का प्रयास करते हैं। कैमरा थोड़ा आप हमारे 5 एलिमेंट चार्ट का। तो इस प्रकार अब हम 5 एलिमेंट्स थ्योरी को समझने जा रहे हैं, पंच तत्व सिद्धांत एक्यूप्रेशर पद्धति का। प्रथम तत्व है एक्यूप्रेशर में वुड, हिंदी में लकड़ी बोलेंगे, फायर अग्नि, अर्थ पृथ्वी, मेटल धातु, वाटर जल। इसके बाद तुरंत हम समझाने का प्रयास करेंगे ये 1, 2, तीसरी लाइन में कि तत्व की एक ऊर्जा होती है। वुड एलिमेंट लकड़ी तत्व की ऊर्जा है विंड ऊर्जा, वायु। अग्नि की ऊर्जाएं 2 हैं, इसको 2 विभाग हैं, एक है प्रथम है हीट और द्वितीय है हार्डनेस अर्थात गर्मी। तृतीय तत्व है अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व, उसकी ऊर्जा का नाम है ह्यूमिडिटी। मेटल धातु तत्व है, इसकी ऊर्जा है ड्राइनेस, शुष्कता, सिकुड़न। वाटर एलिमेंट, इसकी ऊर्जा है कोल्डनेस को बोलते हैं शीतल या शीतलता। तो ये मैंने तत्व एवं ऊर्जाएं आपको बताई हैं। जैसे वायु का गुण होता है सदैव हलचल, गमन करना। अग्नि का तत्व, अग्नि की जो ऊर्जा है वो है हीट, ऊर्जा प्रदान करना। पृथ्वी की जो ऊर्जा है वह है ह्यूमिडिटी, नमी प्रदान करना। लेकिन नमी ही महत्वपूर्ण नहीं होती है, कहीं कहीं में ड्राइनेस, शुष्कता भी चाहिए पड़ती है, वह मेटल एलिमेंट की ऊर्जा होती है। वाटर जो तत्व है, वाटर एलिमेंट है, उसकी ऊर्जा है कोल्डनेस। ये 5 तत्व वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर एंड, इन 5 तत्वों की ऊर्जाएं विंड, हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस एंड कोल्डनेस। इस प्रकार से 5 तत्वों की 6 ऊर्जाएं हुई। क्यों? क्योंकि फायर की 2 ऊर्जाएं हैं। जैसे अभी मैंने पहले कल एवं परसों मेरिडियन के बारे में बताया था, तो वुड एलिमेंट है, उसकी जो मेरिडियन है वह है गाल ब्लैडर एवं लीवर। फायर में 4 मेरिडियन है। प्रथम जो
भाग है उसमें हार्ट एवं स्मॉल इंटेस्टाइन। द्वितीय पार्ट है पेरिकार्डियम एंड ट्रिपल वार्मर। पृथ्वी तत्व जिसकी 2 मेरिडियन है, स्टमक एवं स्प्लीन। मेटल तत्व की लंग्स मेरिडियन एवं लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन। वाटर की है यूरिनरी मेरिडियन एवं किडनी मेरिडियन। तो इस प्रकार से मेरिडियन हो गए। मेरिडियन के बाद आता है इसमें ये एनर्जी। एनर्जी के बाद सीजन का मैं बाद में बताने का प्रयास करूंगा, समझ में नहीं आएगा जल्दी। इसके बाद आता है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल का मतलब व्यक्ति में 5 तत्व एवं 6 ऊर्जाएं तो पूरे जीवन में रहती हैं, लेकिन अलग अलग उम्र के पड़ाव में अलग अलग ऊर्जा या तत्व थोड़ा अधिक रहता है। जैसे एक से एक उम्रपन एक पैमाना बना लेते हैं कि मान लीजिए एक सामान्य उम्र व्यक्ति की 60 साल की होती है, 60 साल की। देखिए किसी की 70 हो सकती है, 80 हो सकती है, 90 हो सकती है, रेयर केसेस में 100 भी होती है, लेकिन एक एवरेज लिया पर ने 60 साल। तो 1 साल से लेके 10 साल के बच्चे में 5 तत्व तो रहेंगे, लेकिन वुड तत्व एवं वायु ऊर्जा अधिक रहती है, इसलिए बच्चे सदैव गतिशील होते हैं, शांत नहीं बैठते। 11 से जो 20 की उम्र होती है, चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, उसमें हीट एनर्जी अधिक रहती है ना, हीट एनर्जी। और हीट का जो थोड़ा सा परिपक्व रूप है उसे बोलते हैं हार्डनेस। वह है किसी भी बच्चा या बच्ची में 21 से 30 वर्ष की उम्र में हार्डनेस एनर्जी की अधिकता रहेगी। सभी ऊर्जा रहती है, लेकिन इस ऊर्जा की अधिकता रहती है। इसके बाद 31 से, जैसी व्यक्ति की उम्र 31 से 40 होती है, पृथ्वी तत्व उसमें बढ़ने लगता है। पृथ्वी तत्व, पृथ्वी का गुण भारीपन होता है। देखो 30 तक तो व्यक्ति में गर्मी रहती है, तो वो अपने क्रोध, सेल्फ डिसीजन लेना, फास्ट डिसीजन लेना, किसी की सुनना नहीं, ये अग्नि तत्व के गुण है, ये बिल्कुल है ना। इसके जैसे 31 उम्र आती है, 31 के बाद पृथ्वी तत्व चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उसमें पृथ्वी तत्व धीरे धीरे अधिक मात्रा में होने लगता है। तो पृथ्वी का गुण होता है भारीपन, वजन भी बढ़ता है। महिलाओं का यदि वजन देखा जाए तो 31 की उम्र के बाद ज्यादा बढ़ता है। पृथ्वी तत्व, पृथ्वी का गुण होता है सहनशीलता। यहां से थोड़ी सहनशीलता भी आने लगती है, गंभीरता भी आने लगती है। तत्पश्चात 41 की जैसी उम्र होती है स्त्री या पुरुष की, उसमें मेटल एनर्जी एवं ड्राइनेस ऊर्जा आने लगती है। ड्राइनेस का मतलब शुष्कता होता है, शुष्कता मतलब सूखना, तो थोड़ी ड्राइनेस, स्किन पर ड्राइनेस आना। विचारों में भी ड्राइनेस आती है, ऐसा नहीं है, विचारों में भी ड्राइनेस, शुष्कता आने लगती है। सिस्टम भी थोड़े सूखने लगते हैं, है ना। सिस्टम सूखने का मतलब सिस्टम कमजोर होने लगते हैं। तो 41 से 50 की उम्र में ड्राइनेस ऊर्जा अधिक होती है। 51 जैसी चालू होती है, 51 to 60 जैसी व्यक्ति की 51 उम्र हुई, और वाटर एलिमेंट उसमें अधिक होता है। जल तत्व, जल तत्व का मतलब होता है उसे ठंड ज्यादा लगेगी और उसमें शीतलता आएगी, फिर वो गर्मी नहीं दिखाएगा, वो शीतल हो जाएगा। इस टाइप के गुण होते हैं। इसमें हमारे 5 तत्वों में दिशाओं का भी महत्व है। ईस्ट एवं साउथ ईस्ट, आग्नेय एवं पूर्व दिशा का जो तत्व दिया है चाइना ने, चाइना पद्धति के अनुसार, वो वुड एलिमेंट है। साउथ डायरेक्शन, दक्षिण दिशा का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है। केंद्र का जो गुण है वो पृथ्वी दिया हुआ है। मेटल का दिया है वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, अर्थात पश्चिम एवं वायव्य एवं उत्तर दिशा का जो तत्व है वो वाटर एलिमेंट एवं कोल्ड एनर्जी होती है। बायोलॉजी में जिन्होंने पढ़ी होगी या जो मेडिकल वाले हैं वो सिस्टम जानते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे सिस्टम होते हैं। एक होता है मस्कुलर सिस्टम, मसल से जो मांस होता है हमारा, उसका संबंध होता है वुड एलिमेंट से। एक होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, जो रक्त हमारे शरीर में घूमता रहता है, उस सिस्टम का संबंध है किससे, आपकी हीट एनर्जी और फायर एलिमेंट से। एवं फायर एलिमेंट में दूसरा सिस्टम भी आता है हमारे से, उसे बोलते हैं नर्वस सिस्टम, तंत्रिका सिस्टम, जिसमें मस्तिष्क के लेके हमारी रीढ़ की स्पाइनल कार्ड एवं अन्य तंत्रिकाएं आती हैं। तत्पश्चात ये जो फ्लैश है, जो मांसल अंदर का जो मांस होता है, हाँ, इसका से जो संबंध है वो होता है अर्थ एलिमेंट से। एवं अर्थ एलिमेंट से द्वितीय सिस्टम और आता है जिसे बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें माउथ से लेके आपका पूरा ईसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी पृथ्वी तत्व में आता है। इसके पश्चात स्किन एवं बॉडी हेयर, हमारे शरीर में जो
त्वचा होती है शरीर के ऊपर, और जो बॉडी पर जो हेयर वाल पाए जाते हैं उसका धातु तत्व से संबंध होता है। शरीर में जो हड्डी होती है और शरीर के जो बाल होते हैं उसका संबंध होता है वाटर एलिमेंट अर्थात जल तत्व से। ये उसके पार्ट दिए गए हैं, कौन सी मेरिडियन कहां से जाती है इसको अपन आगे समझेंगे। लेकिन ओपनिंग की बात आती है, ओपनिंग कौन सी मेरिडियन कहां ओपन होती है? आंख। पहली जो मेरिडियन है या बॉडी एलिमेंट का संबंध आंखों से होता है, या गाल ब्लैडर और लीवर मेरिडियन का संबंध आंखों से होता है। एक नई चीज यहां देखने को मिलेगी कि इस पर ध्यान से सुने लोग, कि एक्यूप्रेशर एक ऐसी पद्धति है जो ये समझाने का प्रयास कर रही है कि आंखों का और लीवर और गाल ब्लैडर का संबंध होता है। अर्थात आंखों में यदि वीकनेस आती है तो कहीं ना कहीं उसको लीवर और गाल ब्लैडर का भी उससे संबंध है। ये मैं किसी चीज पर कटाक्ष नहीं करूंगा, लेकिन शायद इस प्रकार का विचार अन्य पद्धतियों में नहीं है। एक ओपन जो हमारे सेंस आर्गन है, एक सेंस आर्गन का बॉडी के इंटरनल आर्गन से क्या रिलेशन है, इस पर एक्यूप्रेशर में विचार किया गया है। सेकंड आता है फायर, अग्नि तत्व का संबंध जीभ से है। जीभ, टंग जीभ से है। अर्थात जीभ में जब कभी छाले वगैरह आते हैं, जीभ की प्रॉब्लम आती है या किसी को बोलने में प्रॉब्लम आती है, उसको फाइव एलिमेंट एवं हार्ट मेरिडियन और स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन से उसका हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरा और फायर का दूसरा जो डिपार्टमेंट है, इसमें दो अन्य मेरिडियन है, पेरिकार्डियम एंड ट्रिपल वार्मर, उसका भी टंग से संबंध है, जीभ से। इसके बाद आता है माउथ। देखो मुंह के अंदर ही जीभ होती है, लेकिन मुंह और जीभ को थोड़ा यहाँ अलग अलग रखा गया है। मुंह में गाल भी आ जाएंगे। तो अर्थ एलिमेंट का एवं स्टमक एवं स्प्लीन मेरिडियन का संबंध माउथ से होता है। जैसे माउथ की जो प्रॉब्लम होती है ना, गाल में छाले होना, है ना, तो वो हम लोग स्टमक और स्प्लीन से ट्रीट करते हैं। नोज, नाक का संबंध लंग एवं लार्ज इंटेस्टाइन से होता है। नाक में क्या होता है, तो नाक में प्रॉब्लम होगी, नाक की साइनस की प्रॉब्लम या कोल्ड की प्रॉब्लम या स्नीजिंग जो छींक वाली प्रॉब्लम होती है, सर्दी की प्रॉब्लम, इन सब का संबंध लंग एवं लार्ज मेरिडियन से होता है। ईयर मतलब होता है कान का संबंध किससे बताया है? मैटर, जल तत्व से एवं यूरिनरी ब्लैडर एवं किडनी से। कान की प्रॉब्लम इन दो मेरिडियन से ट्रीट की जाती है। इसके बाद आती है इमोशन, भाव होते हैं बहुत सारे। एक क्रोध होता है, क्या होता है? क्रोध, एंगर का संबंध है वायु तत्व से। एंगर का संबंध है गाल ब्लैडर एवं लीवर से। एक नई चीज यहां पर सुनने को मिलेगी, लोगों में क्रोध, प्रसन्नता, हंसी, एगोनी, सैडनेस, फियर, अर्थात चिंता है, डर है, प्रसन्नता है, क्रोध है, ये मानव के स्वभाव है। हर मानव में होते हैं, यदि ये नहीं है तो मानव नहीं है, या मानव है तो बैलेंस नहीं है ना। लेकिन जब अति हो जाता है तो वो उसको एक्यूप्रेशर में उसका रिलेशन दिया गया है। यदि किसी में क्रोध की अधिकता है तो उसका वायु तत्व डिस्टर्ब हो गया है, और गाल ब्लैडर मेरिडियन एवं लीवर मेरिडियन से उसका रिलेशन देखा जाता है एवं ट्रीटमेंट किया जाता है। प्रसन्नता, जॉय एवं हैप्पीनेस, इन दोनों का जो संबंध है, उनका संबंध है फायर से। मतलब जिनके अंदर अग्नि होगी ना, वही प्रसन्न होते हैं, है ना। इसके बाद होता है एगोनी मतलब होता है चिंतन करना। एक गुण है अर्थ एलिमेंट का एवं स्टमक मेरिडियन एवं स्प्लीन मेरिडियन का। देन सैडनेस का मतलब होता है दुख, व्यक्ति दुखित रहता है। इसका मतलब है उसके अंदर धातु तत्व मेटल एलिमेंट की अधिकता हो गई है। उसके लंग एवं लार्ज इंटेस्टाइन की एनर्जी जो है ना, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, इसलिए वो व्यक्ति दुखित रहता है, अति दुख होता है उसको। फियर होता है डर मानव का स्वभाव है, लेकिन जब व्यक्ति, डर एक रोग भी होता है, कभी कभी किसी में अति होती है। बहुत से लोग डरते हैं, किसी पानी से डरते हैं, कई लोग ऊंचाई से डरते हैं, ढेर सारे प्रकार के डर होते हैं, फोबिया भी बोलते हैं उसको। तो वो उसका संबंध होता है वाटर एलिमेंट, जल तत्व से एवं मेरिडियन के हिसाब से यूरिनरी ब्लैडर एवं किडनी मेरिडियन। और इसके बाद आते हम ग्रीन कलर भी हैं। वुड का कलर जो है वह है ग्रीन, हरा रंग है। लाल कलर है वो अग्नि का है, एंड ऑरेंज कलर है वो अग्नि का ही जो दूसरा रूप है, हॉटनेस, एनर्जी है, उसका ऑरेंज कलर है। इसके बाद पृथ्वी तत्व, स्टमक एवं स्प्लीन मेरिडियन का जो कलर है, रंग है, वो पीला रंग है। एवं मेटल एलिमेंट एवं लंग मेरिडियन और लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन का जो कलर है वो व्हाइट है। एवं
लास्ट में जो है अंतिम है जल तत्व है, वाटर एलिमेंट, उसका जो कलर है ब्लैक है और किसी किसी ने इसको ब्लू अर्थात नीला बोला है। स्वाद का भी बड़ा महत्व जो इसमें एक्यूप्रेशर में ये है ना, शोर माने खट्टा जो स्वाद है वो वायु तत्व से संबंधित है। बिटर कड़वा जो स्वाद है वो अग्नि तत्व से संबंधित है। स्वीट यानी मीठा जो है वो पृथ्वी तत्व से संबंध है। पंजेंट है, चटपटा है, वो मेटल से संबंध है। एवं साल्टी अर्थात जो नमकीन स्वाद जो होता है, खारापन जैसे नमक वाला जो स्वाद है उसका संबंध जल तत्व से होता है। इस प्रकार से ये पंच तत्व को एक आधार या मतलब एक इंट्रोडक्टरी प्रस्तावना रूप में समझाने का प्रयास किया गया है। तो आज का विषय अपन यहीं पे समाप्त करेंगे। तो इस प्रकार आज एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर पद्धति के पंच तत्व सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया गया है कि पंच तत्व में कौन सी में किस तत्व से किस मेरिडियन का संबंध है, किस भाव का संबंध है, किस अंग का संबंध है, किस रंग का संबंध है। तो कुछ चीजें अभी थोड़ी कठिनाई आएगी क्योंकि हम इसके मूल सिद्धांतों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और जब ये मूल सिद्धांत समझ में आएंगे तो फिर हम इसके बाद में जाएंगे ट्रीटमेंट पार्ट, उपचार कैसे करते हैं। अभी ये जो मूल सिद्धांत है वो रोग को समझने में मदद करते हैं, है ना। तो आज का विषय रहा पंच सिद्धांत, इसको अपन पुनः लेंगे कभी विस्तार से। तो यहाँ पर आज समापन करते हैं, कल अपन नए विषय पे नई जानकारी के साथ पुनः अपने श्रोताओं के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आज हमारा चौथा पार्ट संपन्न हुआ, किंतु पंचतत्व की जानकारी समाप्त नहीं हुई है। इसे अगले पार्ट 5वें पार्ट में हम पुनः आपके सामने आएंगे और दिखाएंगे। धन्यवाद।